बहुत खूब, बहुत खूब। बचा सकते हो तो बचा लो मेरी मिल्लत की बेटियों को। उनकी क्या औकात जो मेरी बेटियों की हया और चादर पे बात करे, उसकी क्या औकात। ये मौका तुमने दिया, तुमने। मेरी बेटियों की गैरत में आज भी हया और शर्म बाकी है रे जी, आज भी बाकी है। और वो इसलिए बाकी है कि माएँ पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन एहसास जिंदा है कि वो सैयदा फातिमा की कनीज है। वाह वाह वाह। और उसी एहसास का जो दूध पिलाया है ना, उस दूध की तासीर ये है कि आज भी वो बेटियां हया और शर्म का मुजस्समा है। आवारा तुमने बनाया, तुमने। चंद पैसे क्या तेरी तिजोरियों में आ गए कि तुमने वो सारी हदें पार कर दी। मैं अपने जवानों से कहूंगा, डरो मत, खौफ मत खाओ। मुस्तफापुर ताज के जवानों, अगर तुम चाहते हो कि अपनी नस्लों को टूटने और डूबने से बचा लो, तो बलियाबी की सिर्फ एक मांग लो, सिर्फ एक। मौलाना 5 साल के बाद इसका रिजल्ट दिखेगा, 5 साल के बाद। जी, 40 साल तुमने कांग्रेस को दे दिया, ठीक किया। 15 साल तूने मुलायम भाई को भी दे दिया, चल दे दिया। 5 साल 10 साल माया को भी दे दिया, चल ठीक है, दे दिया। बलियावी सिर्फ तुझसे, तेरी नस्लों के लिए सिर्फ 5 साल मांगता है, वोट नहीं मांगा। तुझसे तेरी औलादों के लिए भीख मांग रहा हूं, तुझसे तेरी औलादों के लिए। और इसका रिजल्ट 5 साल के बाद आएगा। सिर्फ एक काम कर दो, सिर्फ एक काम, निकाह को सस्ता कर दो। हक बात है हजरत, बहुत खूब, क्या नुक्ता है, वाह, बहुत खास पैगाम हजरत, बहुत खास। निकाह को वाह जी, सस्ता कर दो। जी 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 जी, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत। जिस दिन निकाह सस्ता कर दोगे उस दिन तलाक महंगा हो जाएगी। जी, हक बात है हजरत, बहुत खूब, हक बात है। मौलाना, लड़ाई तो अब शुरू हुई है, सुप्रीम कोर्ट में बलियाबी छोड़ेगा नहीं। जी, जुब्बा फाड़ के लोग तकरीरें करते रहे, कुछ हरामखोर लोग जिन्हें बिहार का ज्योग्राफिया और साइज नहीं पता, वो भी मुरादाबाद रामपुर में बैठ करके व्हाट्सएप फेसबुक पर बलियाबी के खिलाफ खंजर चलाते रहे। जी, सही बात है। सीढ़ियों पर मैंने कहा था, जिसको जो कानून बनाना है बना ले, बना ले। अरे मोटी किताब बांध के गले में घूमते रहो ना। मुस्तफा वाला वही करेगा जो कुरान और हदीस में लिखा है। बेशक 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 बेशक, बहुत खूब जी, हक बात है। अगर वो गुफ्तगू सुनने का माहौल होता ना जी, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल और दफा के साथ में छक्के छुड़ाता। लेकिन वो मैदान मेरा स्पेशल है। जब अपने सरकार हक़ नेमत मुफ्ती आजम की चौखट चूम लेता है तेरा बलियाबी, तो कहता है सुरमाओ आओ। गौर से सुनना, ऐसे माहौल में मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगा भाई।
मुश्किल है। मेरे साथ बहुत, अब देखिए जिस बच्चे को मकतब नहीं जाता होगा मोबाइल लेके बैठा है, क्या है ये? हम कहाँ दफन हो रहे हैं मौलाना? सही बात। कहाँ दफन कर रहे हैं हम अपनी औलादों को जिंदा? रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक बेटियां मोबाइल के डब्बे में उलझी है। काश माएं रात को अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन लेती और छीन कर इतना कह देती कि बेटी इस डब्बा के जरिए बजाय आदमी से बातें करने के काश तेरा सर सजदे में होता बात होती है अल्लाह से, और तू अपने परवरदिगार से बातें करती तो तेरे सजदों की बरकतों से खानदान की गुर्बत भी दूर हो जाती, निजात का रास्ता भी साफ हो जाता। तुमने मौका दिया, जहेज की लानत ने मेरी बेटियों को बोझ बना दिया। जहेज की लानत ने बेटियों को बोझ बना दिया। पता नहीं आपके मुरादाबाद में क्या है, नहीं है, मैं नहीं जानता। मौलाना जब बिहार में इदारे शरिया से हमने ऐलान किया खबरदार कोई आलिम निकाह नहीं पढ़ाएगा, जी 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 बिल्कुल, तो 4 सेठ ने मेरे आलिम को कह दिया इमामत आप नहीं करेंगे। मैंने अपने आलिमों से इल्तिजा करके कहा था घबराना नहीं, वारिसे अंबिया का रिज्क किसी सेठ की तिजोरी में नहीं है। बेशक। अरे उसकी क्या औकात जो आलिम पाल सके, जी आलिम पाल सके, जो अपना बेटा न पाल सके वो आलिम पालेगा। वाह वाह वाह। लेकिन एक नेटवर्क सेट किया गया यहूदियों के जरिए, जी गौर से सुनना, यहूदियों ने एक सेटअप तैयार किया, स्पेन में तोड़ दिया इस्लाम को, अब दोबारा नहीं लौटेगा। भारत में घर और मकान जलाकर कमर तोड़ दी है, ये उठ नहीं पाएंगे। बर्मा में खून से जमीन लाल कर दिया, इनकी माओं के हौसले टूट चुके हैं। लेकिन उन बावलों को शायद ये पता नहीं है कि इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं है, इस्लाम आशिकों का मजहब है। और जिससे इश्क होता है उसके लिए सब लुटाने के बावजूद भी एहसास होता है कि मैंने कुछ नहीं लुटाया। जिस कौम के दिल में नबी का इश्क बैठ चुका हो उसके लिए नबी अहमियत का हामिल होता है। बेटे की जान की कीमत नहीं होती, अगर जान की कीमत होती तो बद्र की वादी में, ओहद के मैदान में, खैबर की वादी में, करबला की जमीन पर यह तारीख पढ़ने को नहीं मिलती कि जालिम जुल्म करके थक गया, सब्र का झंडा न झुका सका। बेशक बेशक मेरे अजीज, बहुत खूब, बेशक। रहम कर दो अब अपनी बेटियों पर और अपनी नस्लों पर। हम मुस्तफापुर ताज के नौजवानों से विनती करके कहेंगे कि जलसा खत्म हो हर मोहल्ले से 5-5 नौजवानों की एक टीम बनाओ, हर गली से 5-5 नौजवानों की टीम बनाओ, और तुम्हारे गांव में जितनी मस्जिदें हैं सारे मसाजिद के अइम्मा को अपना सरपरस्त बना दो, और आप कहो हजरत पीठ पर आप खड़ा रहो।
इस जहेज की लानत को जमीन से उखाड़ कर फेंकेंगे हम। मालूम है मौलाना जी, हर साल सबसे ज्यादा जमीनें मुसलमानों की बिक रही है। बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं, हक बात। और सिर्फ इसलिए बिक रही है कि बेटी की शादी का मामला है। कुंवारे बच्चों से कहूंगा अपने बाप से हाथ जोड़कर कह दो, आप मेरे अब्बू हैं। बेशक आपका बहुत हम पर हक है, बहुत हक है। हम आपके बेटे हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम आपकी औलाद हैं। रहम कर दीजिए, हमको बेचिए मत। और अगर बेचना ही है तो चंद लाख रुपये और एक 4 चक्का पर क्यों बेच रहे हैं? अगर बेचना ही है तो ससुराल की चौखट पर मत बेचिए, फातिमा के लाल के दरवाजे बेच दीजिए। और ये जहेज की लानत गरीबों के छप्पर से नहीं, अमीरों की हवेली से निकली है। जी 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 जी, बेशक। मौलाना आज दिमाग इतना खराब हो चुका है कि लोग कहते कि इसलिए दौलत दे रहा हूं कि बेटी सुकून से रहेगी। जी, 25 लाख क्या सोच के दिया? टाइल्स का मकान, ग्रेनाइट का बरामदा, घर में कई गाड़ियां, मकान में एसी का प्लांट। मैंने कहा तुमने सब दे दिया मुसलमान, ईमान से बोल, तेरी बेटी अपने ससुराल जाए और तेरे दामाद का इंतकाल हो जाए। क्या ये 25 लाख रुपया तेरी बेटी को वो सुकून दे सकेगा? तब बलिया भी आपसे विनती करके कहता है, रहम करो, बंदों के हाथ में रोजी नहीं है। रोजी का मालिक तो सिर्फ मेरा अल्लाह है, सिर्फ मेरा अल्लाह है। बात आई रोजी की तो मौलाना एक वाकया अर्ज कर दूं। जी, इरशाद इरशाद। आप लोगों ने तो रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी लेरामा का नाम सुना होगा। जी 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 जी। आवाम जाने न जाने, अगर आलिम है सुन्नी है तो वो तो खूब जरूर जानता जानता है। जी 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 ये और सी बात है कि बोलता नहीं है। जी। लेकिन रईसुल कलम के एक जलजला ने मुनाजरे का दरवाजा बंद कर दिया। वाह 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 वाह। जी मौलाना, जी जी जी, बिल्कुल। ये उस जमाने की बात है जब मेरी रेखें निकल रही थी जी। और मैं अदारे शरिया पटना के मोहतमिम की हैसियत से जिम्मेदारी संभाला था। अरे वाह, माशाअल्लाह। हिंदुस्तान में अहले सुन्नत का पहला दारुल कज़ा माशाअल्लाह। अदारे शरिया पटना में सन 1968 में उसका पोस्टर मेरे पास है। वाह 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 वाह। और जिसको जाना है जल्दी जाइए। मैं जान रहा हूं ना कि ये इसी तकरीरें जल्दी हलक के नीचे नहीं उतरती, चूंकि आदत है जन्नत की चाबी की। हंसी मजाक वाले लोग हाँ, हंसी मजाक पसंद करते। नहीं, वो मेरे उलमा की कमी है। 10 रहे हैं, हम उन पर बोलेंगे। जी जी, बिल्कुल। सुनेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना, सुनेंगे इंशाअल्लाह। जी। तो मोहब्बत से आगे से लेकर पीछे तक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था? हुजूर रईसुल कलम साहब, वो आखिरी सफर था जी जी, पानी के जहाज से हाजियों के जाने का, आखिरी सफर। आखिरी सफर। अरे वल्लाह। उसके बाद एक बार और गया, वो भी बंगाल से और मुंबई से।
जी तो उस जमाने में हाजियों के लिए फॉर्म बहुत होता था, नाम नहीं आता था तो कुरानदाजी होता था। जी जी आज भी होता है। आज भी होता है। गौर से सुनना, रोजी और रिज्क सुनना। एक बहुत बड़े सेठ थे उड़ीसा के, गुल मंजन की तरह गुड़ाकू कंपनी उनकी थी, जिसका इस्तेमाल लोग करते मुंह धोने के लिए। जी बेटों की शादियात कर लिए, बेटियों को रुखसत कर लिया, सारा काम से फुर्सत पा लिए तो सोचे चले हज को। जी और रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा बिहार हज कमेटी के मेंबर थे। आहा। जब कुरानदाजी में नाम आया तो हाजी साहब का नाम ही नहीं आया। ओह अब हाजी तो पूरे साजो सामान के साथ निकले थे। जी जब नाम नहीं आया तो हाजी मेरा गट्टा पकड़कर बोलने लगा, बलियावी जितना पैसा लगेगा दे दूंगा, किसी का फार्म खसकवा दो। मैंने कहा हाजी बाबा मेरे मुस्तफा के घर से बुलावा आ गया होगा तो कोई नहीं रोक सकता, और अगर नबी ना बुलावे तो दुनिया की कोई ताकत बुला नहीं सकती। बोलो बात सही है कि गलत है? जोर से बोलो सही है कि गलत है? जी बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का 3 मिनट। हाजी साहब सब्र करो। अब हाजी का कहना यह कि मैं घर जाऊंगा नहीं, बड़ी मुश्किल से मना उना कर किसी तरह भेजा। हाजी साहब जो घर गए जी तो सर्दी के दिनों में उमूमन लोग धूप में खाना खाना पसंद करते। जी उलमाए कराम की तवज्जो चाहूंगा, ये जी जी आंखों देखा। जी दोपहर में खाना खा रहे थे, मोटा चावल जी इत्तफाक से सरक गया, और सरका तो इतना जोर का कि नाक के रास्ते से चावल का एक दाना दिमाग की नस में जाकर चिपक गया। ओह सुन मेरा रब रोजी कहां देता है, बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हाजी साहब की कैफियत बिगड़ने लगी, हालत गैर होने लगी। हाजी ने तय किया कि अब मैं क्या करूं। बच्चों ने कहा कि चले टाटा का हॉस्पिटल है जमशेदपुर में इलाज कराते। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। जैसे ही बेटे के हाथ में नो ऑब्जेक्शन का पेपर साइन करने आया, वैसे ही जी हाजी बोल पड़ा कि जब तू मेरी जिंदगी की जमानत नहीं लेगा तो ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं, ये दर्द बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन आखिरी तमन्ना है कि मदीना देख लूं फिर मेरी मौत हो। आखिरी तमन्ना है। उसी दर्द की कैफियत में 2 खादिमों के साथ हाजी चले हज को। जब फार्म भरा तो फार्म नंबर 1 उन्हीं का, वाह कुरानदाजी हुआ तो नाम पहला नंबर उन्हीं का। जैसे ही बेटों ने रुखसत किया मुंबई के बंदरगाह से, बेटों ने कहा अब्बू वक्त से दवा भी खाना, खाना भी खाना। खादिमों मेरे वालिद की सेहत का ख्याल रखना, तुम्हारे लिए हज बदल का इंतजाम कर लिया है। मेरे बाप की वजह से तुमको भी हज की सादतें मिल रही है। मेरे वालिद को दर्द और तकलीफ मत होने देना। हाजी जैसे ही चले तो पहला पड़ाव इनका मदीने तैयबा हो गया। जैसे ही हाजी पहुंचे हैं तो असर का वक्त है, सूरज डूबने के करीब है और रोज़े रसूले पाके मुस्तफ़ा रूबरू है। हाजी परेशान के पहले फर्ज अदा करूं या पहले इश्क अदा करूं? पहले फर्ज अदा करूं या इश्क कि पहले इश्क अदा करूं? दिल ने कहा दोनों में बाद में फैसला करना, पहले वजू तो कर ले, पहले वजू तो कर ले। जैसे ही हाउस पर मस्जिद नबवी शरीफ के वजू के लिए हाथ डाला है पानी में, कुल्ली किया,
नाक में पानी डाला, जोरों की छींक आने का एहसास हुआ। तो जब छींक आती नहीं तो लोग पलट के सूरज की तरफ देखते हैं। सूरज के शुआओं की गर्माहट से छींक जल्दी निकल जाती। जैसे ही हाजी की छींक फंसी है, सोचा कि जरा पलट के सूरज को देख लूं, तो आसमान का सूरज बाद में दिखा। नबूवत के सूरज का गुंबद पहले दिख गया। जैसे ही गुंबदे खजरा से छनकर सूरज की किरणें हाजी के करीब आती है, इतना जोर से छींक आई, इतना जोर से छींक आई कि जो चावल का दाना भारत में लेकर दिमाग की नस में गए थे, हम मस्जिद नबवी के हौज के सामने इतना जोरों की छींक आई कि उस छींक के रास्ते से चावल का दाना दिमाग की नस से बगैर ऑपरेशन के बाहर निकल गया। जैसे ही निकला वैसे ही हाजी मारे खुशी के इतरा इतरा के कहने लगा, वारे मेरे मसीहा, न चीरा न फाड़ा। कौन कहता है मदीने से शिफा नहीं मिलती? दर्द लेकर चला था भारत से, शिफा मिल गई है मुझको गुंबदे खजरा से। वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क़े मुस्तफा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जैसे ही हाजी ने सोचा इस चावल के दाना को मैं कब कागज में लपेट लूं, जैसे ही कागज का टुकड़ा लेने बढ़े, गुंबदे खजरा के झरोके से एक कबूतर आया और दाना अपने मुंह में लेकर चल दिया। अगर हाजी का 1 साल पहले आ गया होता तो पता नहीं कबूतर पैदा हुआ था कि नहीं हुआ था। बंदे के पैदा हुए मेरा अल्लाह रोजी का इंतजाम कर देता है। हम अपने उलमा से अपील करेंगे, जवानों से विनती करेंगे, सर जोड़कर बैठ जाओ, बैठ जाओ और ऐलान कर दो कि मेरी आबादी में खरीदा हुआ दामाद नहीं आएगा। बेटियों को बेशक बेशक जिंदगी देना चाहते हो तो अमीरों की हवेली मत ढूंढो, गरीब का वो छप्पर तलाश लो जहां मौला अली का गुलाम रहा करता हो। और अगर बहू लानी है तो रंग और नस्ल और गोरेपन पे, तिजोरी और जहेज पे मत जाओ, वो छप्पर तलाश लो जहां सैयदा फातिमा की कनीज रहा करती हो। वाह 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 तो दामाद हो अली का गुलाम, वाह, और बहू हो फातिमा की कनीज। वाह, उससे पैदा होने वाली औलादों को तकरीर सुनाकर हुसैन का गुलाम नहीं बनाना पड़ेगा। बच्चे पैदा होंगे तो हुसैन का गुलाम होंगे। इसलिए मस्जिदों को आबाद करो, जहेज की लानत से बचो और अपने बच्चों को पढ़ाओ। 5 साल आपने ये काम कर दिया तो 6ठे साल में आपके बच्चों को कोई हुक्मरान सत्ता का पावर दिखाकर खौफजदा नहीं करेगा। आपके बेटे इल्म की कलम की नोक से अपना हिस्सा वापस ले लेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपनी जगह तशरीफ रखें। चूँकि जलसा ख़त्म नहीं हुआ है, मैं खुद आखिर में तकरीर करता, लेकिन चूँकि मजबूरी है, कल हमको पटना भी पहुँचना है, फिर काम भी बहुत सारा चल रहा है जी। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम।